से यूटिलाइज होता है और इनसे क्या चीजें बनती हैं? रॉ प्लास्टिक क्रशर्स में डालें, प्लास्टिक मिल जाएगा और आगे उससे फर्नीचर बनेगा। क्या ये लकड़ी से ज्यादा मजबूत? हजारों केजीज भी अपने ऊपर लोड ले सकता है। हमारे साथ मौजूद है फैक्ट्री मैनेजर जो कि अब्दुल अहद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये कचरे से फर्नीचर किस तरह से तैयार किया जाता है और ये आता कहाँ से इतना ज़्यादा कचरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली ये जो सारा वेस्ट आप जो देख रही हैं, एक्चुअली हमारे लिए वेस्ट नहीं है, प्लास्टिक के हम रिसाइकलिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आ रहा था, लोकल वेंडर्स जो हम जिनको कबाड़िए भी कहते हैं उधर से भी आ रहा है, जो लोगों ने गोदाम बनाए हुए हैं जिधर सॉर्टिंग मतलब जिसको हम छांटी भी कहते हैं वहाँ, और ये सारा वहाँ उन लोगों से कलेक्शंस होकर यहाँ डिपॉजिट हो रहा होता है। और इसका जो प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसे होता है कि पहले हम इसको छांटी के खोलेंगे और किटों में भर लेते हैं। जो ये सारा कचरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ से ये कचरा लेकर जाएंगे और वहाँ पर इस कचरे की छांटी, जो सामने मेरे मुझे लोग दिख रहे हैं वो छांटी कर रहे हैं, वो छांटी होगी। हाँ जी, क्योंकि सॉर्टेड माल भी आता है और अनसॉर्टेड आता है, और अनसॉर्टेड जो होता है वो ये पीपल छांट रहे होते हैं कि ताकि इसमें अनवांटेड पीसेस लाइक वुड, आयरन और एनी अदर प्रोडक्ट्स वो ना आ जाएं जो हमारे क्रशर की नाइफ्स मतलब छुरियों को डैमेज कर दे, वो चीज़ें उसके ऊपर वो सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। और रादर जो उसके बाद अलग जो भी दूसरा वेस्ट होता है जिसमें प्लास्टिक आ जाता है और प्लास्टिक की जितनी भी अदर एग्जाम्स जिसमें इकोलिन का वेस्ट हो जाए, ये आपके आप देख सकते हैं तो स्लांटीज़ और इनके पैकेट्स और ब्रेड्स वगैरह, वो सारा जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट होता है वो आगे क्रशर्स को चला जाता है। आप मुझे थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दिखाएं अपना, कहाँ पे ये छांटी किया जाता है और कहाँ से फिर ये आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाया जाता है? ज़रूर आएँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये लोग मैनुअल सॉर्टिंग कर रहे हैं, इस किट को बाहर खोले रहे हैं और जो भी उसमें प्लास्टिक की आइटम कंटेंट्स हैं वो सारी इस किट में भर रहे हैं। और जो भी उसमें अनवांटेड पीसेस जैसे रस्सी भी हो सकती है, चटाइयाँ, कपड़े और वुड, आयरन मैंने पहले ही बता दिया, वो सारा कुछ है वो सॉर्ट करके उसको अलग कर रहे हैं। और इस किट के अंदर जो वांटेड हमारा प्रोडक्ट है जो कि मेन आइटम है प्लास्टिक इंग्रेडिएंट, वो सारा इसके अंदर डाला जा रहा है और यही किट अब आगे ये ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी वॉशिंग लाइन की तरफ। नेक्स्ट हमारा होगा वॉशिंग लाइन। जी, उधर हम जाएंगे। जो कचरा है उसकी वॉशिंग चल जी। अब इस जो हमारे पास सॉर्टेड किट फॉर्म्स में प्लास्टिक आ गया है, अब आप देखेंगे तो ये लोग रॉ प्लास्टिक को जो हमारे पास सॉर्ट होके मतलब छांटी होके है वो क्रशर्स में डाल रहे हैं ताकि वो छोटी से पीसेस में आ जाए। और उसके बाद यहाँ एक बाथ टब सा बना हुआ है जिसके अंदर उसकी वॉशिंग हो रही है, और वॉशिंग के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हम करें, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो इन्वायरमेंट को हार्म करे, हम वो नहीं, सिर्फ रॉ पानी जो साफ़ पानी हम आपके जो नलके से आ रहा था हम सिर्फ वो यूज़ करें और उसकी सारी वॉशिंग हो रही है आगे चल के। चले भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ चल रही है। वॉशिंग के बाद वो जो सारा मटेरियल जो हमने वहाँ पे बैग पे देखा था वो अब यहाँ पर आ गया है, सारा ड्रेन होकर वॉश होकर यहाँ पे आया है। अब मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि ये वाकई में कचरा साफ़ हो गया है, हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं? जी हाँ, इसको कर सकते हैं, प्रॉपरली 100% साफ़ हो चुका हुआ है। चले फिर आप टच करके दिखाएं। ये ले, आप इसके अंदर देखें, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई ऐसा केमिकल जो आपकी स्किन से लेके एनवायरनमेंट को लेके कोई ऐसा इसके अंदर हार्मफुल, ये प्रॉपर रॉ प्लास्टिक है बस, और कुछ भी नहीं। अगर हम इस कचरे को देखें तो ये देखें, इस कचरे को जो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे वो है इनका इसको ड्राई करना। इसको मैं हाथ लगा के दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा वेट है लेकिन ये वाकई में ये क्लीन हो चुका है, इसमें कोई स्मेल नहीं है। ये RDF प्लांट है जहाँ से ये जो, अगर मैं सही हूँ तो ये जो कचरा है ये कचरा ड्राई किया जाता है। एक्चुअली ड्राई भी किया जाता है और स्मॉल मोल्ड्स के अंदर बनाया जाता है ताकि जो आगे हमारी डाई वगैरह है वो चोक ना हो सके और प्रॉपर्ली उसकी एक जो हमें प्लैंक शेप चाहिए वो हमें मिल सके। वो जो भी शेप्स में आते हैं हम आगे उसको अपने लंबा मशीन और इंजेक्शन मोल्ड जो आगे लेके जाएंगे उस पर दिखाएंगे, फिर आपको सारा वो आइडिया हो जाएगा कि वो कैसे सारी बकेट के थ्रू आगे निकल रहा होता है। इसके अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। ये स्टीम है, ये कोई धुआं शुआ नहीं है, सारे इलेक्ट्रिक हीटर्स लगे हैं। अगर आप इधर खड़ी भी है तो आपको सेक नहीं महसूस हो रहा क्योंकि ये प्रॉपर्ली इसको कवर्ड अप किया हुआ है, इंसुलेट किया हुआ है, सारा सेफली गार्ड किया हुआ है। अब आगे आपने देखा है कि वो मोल्ड्स उस टैंक से निकल रहे हैं और ये हम किटों में फिल कर रहे हैं। अब ये देख सकती हैं मोल्ड्स सारे बने हुए हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कोई मॉइस्चर लेवल नहीं और प्रॉपर्ली ये मोल्ड्स आउट हो गए हैं कि अगर हम इसको आगे जाके प्रॉपर हीटिंग और प्रॉपर डाइस के थ्रू गुजारेंगे तो इट कैन टेक एनी शेप राइट नाउ। अगर आप देखें, आप जो वुड का मटेरियल लेते हैं
उसको दीमक भी लग जाती है, धूप पानी हर चीज़ से वो इफेक्ट होता है। मगर जब ये मटेरियल आता है, आप इसको आउटडोर एनवायरनमेंट में भी रख लेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कैसा है और वहाँ पे क्या चीज़ें बन रही हैं। आइए चलिए चलिए भी अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं लंबा मशीन होती है, उसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है उसको सिंपल वर्डिंग में बता दें कि हमारे व्यूअर्स भी समझ जाएं। उधर प्लास्टिक की फटियाँ बनती हैं, जो अपनी डाइस से जो प्लास्टिक के फर्नीचर की शेप लेना चाहते हैं, चाहे वो साइड टेबल्स की हो या जिस तरह भी हो, हम वहाँ वो सारी वो असेंबली उधर बनेगी अब सारा कुछ। इससे आप ये देख सकते हैं कि प्लास्टिक के ये इस तरह के प्लैंक्स बनते हैं प्रॉपर सारे। नॉट ओनली दिस, आगे आप वो देख सकते हैं सारी फटियाँ, इवन मैन होल्स भी हो जाए, जो गटर के ढक्कन जिसे हम कहते हैं, वो भी सारे यहाँ बन रहे होते हैं। ये जो हमने पीछे वो जो मटेरियल देखा है कि वो जो बन के ड्राई होके वो जो रबड़ की शेप में आया था, जो कि वो यहाँ पे अब ये शेप देगा। हाँ, ये अब क्या होता है, इसके हॉपर के अंदर जाता है जिसको हम बकेट कहते हैं, या उसकी जो हेड होता है उसके अंदर जाएगा, उसको भी हीट करके उसको सेमी लिक्विड के अंदर हम बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि वो एक रबड़ सी बन जाती है, उस रबड़ से ये हमारे कोल्ड प्रेसेस है, नॉट हॉट प्रेसेस। उस कोल्ड प्रेसेस के अंदर जाता है और जो प्रेस की डाई की शेप होती है वो ले लेता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है, क्या ये लकड़ी से ज़्यादा मजबूत है? चंद चीज़ें होती हैं जो इसके प्रॉपर शेप्स होती है वो लकड़ी से ज़्यादा भी मजबूत होती है, क्योंकि इट हैज़ द टेंसिटी टू बेयर मोर देन टन्स ऑफ लोड इन इट। मतलब ये हज़ारों केजीज भी अपने ऊपर लोड ले सकता है। जैसे कि हमारे ये मैन होल्स हैं, ये अराउंड 9 टन्स मतलब 9000 किलो से भी ऊपर ज़्यादा ये वज़न ले लेते हैं, तब भी नहीं टूटते। कितनी बार इसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं? इट्स लाइफ टाइम। तो अपनी ऑडियंस को भी वेट नहीं करवाते हैं, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि इसका फर्नीचर किस तरह का बनता है और किस तरह का दिखता है। आइए चलिए ये बताइएगा ये क्या है और ये किस तरह से फर्नीचर बन रहा है। अगर हम आगे चलें तो आपको देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं और डिफरेंट टाइप के फर्नीचर बना रहे हैं। कोई बेंचेस बना रहा है, कोई पता नहीं क्या जो बच्चों के खेलने की गेम्स वगैरह होती हैं वो बन रही हैं। ये क्या बन रहा है अब्दुल्ला? ये बच्चों का प्ले एरिया एक पूरा डिज़ाइन हो रहा है। आप वो सेट्स देखेंगे, सारे हार्ट्स वगैरह डिज़ाइन हो रहे हैं, स्विंग्स वगैरह, ये प्रॉपर सारी डिज़ाइनिंग हो रही है। अभी ये सेमी असेंबल होता है यहाँ, और जहाँ जिधर लोकेशन पे जाना है वहाँ जाके फुल असेंबल होता है। अक्सर आप लोग ये पार्क्स में देखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता ये किसका बना है। तो आज आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो कचरा होता है, जो आपकी डस्टबिन में नजर आता है, ये उससे बनी हुई चीज़ है। हाँ जी, ऐसा ही है। सारा कुछ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्लास्टिक, प्योर प्लास्टिक, नो अदर कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स के ये बना हुआ है। अब्दुल्ला, यहाँ पे ये बेंचेस बन रहे हैं और बेंचेस पे कील वगैरह लग रहे हैं। कील रिसाइकिल के लिए जो आपने बताया, रिसाइकल्ड कील नहीं है ये। आप देखेंगे इसके अंदर प्लास्टिक की पहली शेप डाल दी है, ये बस होल्डिंग के लिए होती है कि ये गिरे ना, ये टूटे ना। अगर आप प्रॉपर्ली देखेंगे इसके अंदर प्लास्टिक के कैप्स चढ़े हुए हैं प्रॉपर्ली, ताकि वो खराबी ना पैदा हो हमारे मटेरियल के अंदर। छोटे लेवल पर अपना काम स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने में कर सकता है और वो ये मशीनरी कहाँ से ले सकता है? मेड इन पाकिस्तान है? हाँ जी, ये मेड इन पाकिस्तान है। आप जो वॉशिंग लाइन्स देख के आई हैं ऑलमोस्ट सारी मेड इन पाकिस्तान है। अगर आपके यहाँ के मेरे पास 10 लाख है, 15 लाख है, वो शुरू कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं शुरू कर सकता, मगर उसको शुरू करने से पहले उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा, उसको पता ही नहीं कि मैंने कितना कंटेंट रिसाइकल करनी है। अगर मैं मशीन बना रहा हूँ, मेरा जो टैंक है वो कितनी कैपेसिटी है, मोटर्स के क्या लोड होना चाहिए, मुझे क्या क्या आगे ट्रांसफार्मर से लेके हर चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, एरिया सबसे बड़ी बात है। आपके पास एरिया है इतना, वो इस सारी चीज़ों को जब कैलकुलेशंस करेगा फिर उसके पास प्लान ऑफ एक्शन आएगा। तो वो चाहे तो 15 लाख में भी शुरू कर सकता है, चाहे 15 करोड़ में भी शुरू कर सकता है, मगर वही है, प्लान ऑफ एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप चाहें तो इसको 10 मरले के भी एरिया में कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत बहुत छोटे लोगों ने 2-2, 3-3 मरलों के अंदर क्रशर्स लगाए हुए हैं, मगर वही है, उनके पास प्लान ऑफ एक्शन है। उनको पता है कि हमें मटीरियल कहाँ से मिलेगा, किस तरह हमने फॉर्मुलेशन करनी है, सॉर्टिंग, प्रॉपर टीम होनी चाहिए आपके पास। जब वो होएगी तो ओके, ऑब्वियसली जो शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, तो वो ये सब रीड करके थोड़ा सा बैक अपना माइंड में रख के ये चीज़ें स्टार्ट करेगा। तो वो ये स्टार्ट करने के बाद कितने पैसे अर्न कर सकता है? अच्छी अमाउंट अर्न कर सकता है। अगर आप एक आप फर्नीचर की अगर एक स्टोर पे जाएं और आप कहें कि जी मैं फर्नीचर लेने जाता हूँ, तो आपको 4-6 लाख का फर्नीचर होता है, मगर उसके अंदर अगर वो देखें कि उन्होंने साइड अमाउंट्स या प्रॉफिट अमाउंट कितने परसेंट है, तो यू कैन हैव अ गुड परसेंटेज अमाउंट इन इट। यू इवन इट कैन गो अबाउट 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो, इवन इट कैन इवन गो मोर देन दैट।